Today we are going to discuss one of my favorite Sahabi, and he is a very lovable and very brave Sahabi, and obviously नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत करीब. और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इट इज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु. और आई एम श्योर कि यूथ बहुत एक्साइटेड होती है हज़रत अली का सुन के, बिकॉज हज़रत अली से बहुत से ऐसे वाक़यात जुड़े हुए हैं विच इज़ वेरी यूथ रिलेटेड. और हज़रत अली से बहुत से ऐसे वाक़यात भी जुड़े हुए हैं जो करेज वाले वाक़यात हैं. सुभान अल्लाह. स्पेशली वो जो वाक़या है खैबर वाला, जिसमें हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खैबर जो फोर्ट था, खैबर में जो फोर्ट था, उस फोर्ट का एक डोर था बहुत हैवी, उसको अपने हाथ में उठा लिया था एज अ शील्ड. और वो डोर इतना हैवी था कि बाद में सहाबा ने उठाने की कोशिश की तो 7-8 सहाबा ने मिलकर उसको उठाया था. हज़रत अली ने सिर्फ एक हाथ से उस डोर को उठाया था और उसको एज अ शील्ड यूज़ किया था. बिल्कुल सही बात. फिर वो बड़ा मशहूर वाक़या बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे तो उनके बिस्तर पे कौन सोया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु. और दिस शोज़ हिज ब्रेवरी, हिज तवक्कुल, यानी दिस इज़ अनबिलीवेबल ब्रेवरी, क्योंकि आपको नहीं पता था कि आपको ज़िंदा छोड़ा जाएगा कि नहीं. इनफैक्ट हज़रत अली से पूछा गया था, हज़रत उमर ने पूछा था कि उस रात आपको नींद कैसे आई थी, क्योंकि आम इंसान को तो बड़ी एंग्जाइटी होगी. जैसे आप किसी के बिस्तर पे सो रहे हैं और वो लोग आपको कत्ल करने आ रहे हैं, अबू जहल की जो पार्टी है, तो इमेजिन कि अगर हम होते उस तरफ और हम होते उस बिस्तर पे तो हमें सारी रात एंग्जाइटी से नींद आती है, कुछ भी हो सकता है. तो हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनफैक्ट उस दिन में सबसे अच्छी नींद आई, उस रात में सबसे अच्छी नींद आई, बिकॉज ही वॉज सो क्लियर इन हिज मिशन. ही लिव्ड एंड डाइड फॉर इस्लाम. सुभान अल्लाह. और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इनकी इतनी मोहब्बत थी कि गज़वा उहद के बाद, गज़वा उहद में सॉरी, जब ये आपको पता है एक न्यूज़ फैली थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको शहीद कर दिया गया है, तो हज़रत अली इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से कि जब उन्होंने बात सुनी, ये न्यूज़ सुनी, तो उन्होंने अपने आर्मर उतार दिया और ही लिटरली जंप्ड इनटू द एनिमीज़ रैंक्स. उन्होंने जंप कर दिया एनिमीज़ में और ये कहा कि अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा है. तो दैट वाज हिज लव फॉर रसूलुल्लाह, कि ही सेड कि मैं तो जी ही अपने नबी के लिए रहा था और इस्लाम के लिए. तो ही लिटरली जंप्ड इनटू द एनिमीज़ रैंक्स. और ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जो ब्रेव होते हैं, करेजस होते हैं, बहुत जेंटल भी होते हैं. और इनकी जेंटलनेस के दो वाक़यात हमें मिलते हैं. एक तो तलहा बिन उस्मान गालिबन थे, एक सहाबी, उनके वालिद उस्मान थे. जंग बदर में आपको पता है हज़रत अली ने ड्यूल किया था, तो मेरे ख्याल वो जो मुशरिक जिसके साथ ड्यूल किया था उसका नाम उस्मान था गालिबन, तलहा नाम था गालिबन, उस्मान बिन तलहा के वालिद थे. तो हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी टांग काटी, एक ही ब्लो में उनकी टांग काट दी थी, यानी दिस वाज द पावर ऑफ अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड ही वाज वेरी शॉक्ड. हज़रत अली बड़े यंग थे, मतलब जंग बदर के मौके पे हज़रत अली आई गेस 22 साल के होंगे, 22-21 साल के होंगे जंग बदर के मौके पे. तो इतनी यंग एज में, और उनकी तलवार भी बहुत हैवी होती थी. हज़रत अली की तलवार वन ऑफ द हैवीएस्ट स्वॉर्ड सहाबा में. तो उन्होंने एक ज़र्ब में उसकी टांग काट दी थी, जिसके साथ डुएल था उनका. आपको पता है जंग से पहले एक डुएल हुआ करता था, तो हज़रत अली ने जिसका सामना किया उसकी एक वार में हज़रत अली ने उसकी टांग काट दी थी. एंड ही वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड हज़रत अली की स्ट्रेंथ पे. एज अ रिजल्ट उसका औरा वाज़े हो गया, यानी उसकी शर्मगाह वाज़े हो गई, और उसने हज़रत अली से बहुत गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट की उस टाइम पे, और वास्ता दिया, रिश्तेदारी का वास्ता और जो भी रिलेशंस थे उसका वास्ता दिया कि आप मुझे छोड़ दो और इस वक्त मैं जिस हालत में हूँ तो मुझे ना मारो. तो सहाबा दूर से देख रहे थे कि हज़रत अली ने तलवार ही उठाई थी और उसको आखिरी ज़र्ब लगाने वाले थे, और फिर उन्होंने देखा कि हज़रत अली ने उसको छोड़ दिया. तो जब हज़रत अली आए तो सहाबा ने पूछा कि आपने उसे आखिरी ज़र्ब क्यों नहीं लगाई. तो हज़रत अली ने फिर एक्सप्लेन किया कि जिस हालत में वो था उस हालत में वो फिर मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था और मुझे कुछ वास्ते दे रहा था, तो मैंने उसे अल्लाह के लिए जो है वो छोड़ दिया. तो दिस ऑल्सो शोज हिज जेंटलनेस, और ही वाज अ जेंटल वॉरियर. इसी तरह एक और वाक़या आता है ग़ज़वा खंदक का. आपको पता है खंदक में भी डूल हुआ था, उसमें भी हज़रत अली को भेजा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा था. हज़रत अली ने खुद वॉलंटियर किया था कि आई वांट टू गो. एक्चुअली वो जो शख्स था जिसके साथ डूल हुआ था उसका नाम आमिर था, और ही वाज कॉल्ड द बूगी मैन ऑफ कुरैश. बहुत ही वो खौफनाक किस्म का इंसान था, बल्कि उसके बारे में मशहूर था कि कुरैश की जो माएँ हैं वो उससे डराती हैं बच्चों को, ये मशहूर था उसके बारे में. तो बहुत फियर्स वॉरियर था, और उसने आके बहुत इंसल्ट किया, बहुत इंसल्टिंग रिमार्क्स मुसलमानों को कहे कि कौन है जो मरना चाहता है तो आ जाओ सामने. तो हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए, नबी ने उनको भेजा, और साहबा कहते हैं कि हमें बस तलवारों की आवाज़ें आ रही थी, यानी वो इतनी फियर्स फाइट थी कि उसमें गर्द उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्द थी, तो हमें नज़र नहीं आ रहा था व्हाट्स हैपनिंग सिवाय तलवारों की आवाज़ की. फिर एकदम हमें एक चीख सुनाई दी, और वो थैंक गॉड अली की नहीं, आमिर की चीख थी. एंड अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन ही डिफीटेड द एनिमी. और अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने अगेन डिग्निटी क्या दिखाई कि उसका जो आर्मर था वो बहुत मशहूर था उस शख्स का, तो उस वक्त वो आर्मर नहीं उतारा, उस वक्त वो आर्मर उतार कर नहीं लाया. हज़रत उमर ने पूछा कि आप उसका आर्मर लाते हो, हमारे बहुत इस्तेमाल में आता है, बड़ा उसका यूज़फुल और बड़ा मशहूर आर्मर था. तो हज़रत अली ने यही जवाब दिया कि मुझे हया आई कि अगर मैं उसका आर्मर उतारूंगा तो उसकी शर्मगाह वाज़े हो जाएगी, एंड दिस डज नॉट सूट अस. जो मुस्लिम वॉरियर्स हैं उनकी डिग्निटी को ये सूट नहीं करता. ऑन दी अदर हैंड जो एनिमी साइड थी, आपको पता है उनके रूल्स क्या थे वॉर के, कि वो बाकायदा लाश को बिगाड़ा भी करते थे, उसके नाक काट देते थे, कान काट देते थे, इस तरह. और आज भी मॉडर्न वॉरफेयर में अक्सर आपने देखा है कि ये जो दरिंदा सिफ्त कौमें होती है, जैसे रशियंस के बहुत वाक़यात हैं कि वो क्या करते थे अपने एनिमी के साथ, जब एनिमी को कैप्चर करते थे. तो इस्लाम, तो दिस इज़ इस्लाम, कि वॉर में भी इस्लाम जो है वो ऐसे हमें अहकाम देता है कि दुश्मन को इस लेवल का टॉर्चर नहीं देना है, और लाश का मजाक नहीं उड़ाना है, और लाश की बेहुरमती नहीं करनी है, यानी दिस इज इस्लाम, अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लाइफ. तो दिस शोज ही वाज अ मैन ऑफ डिग्निटी. बहरहाल क्विकली अर्ली इस्लाम एंड ब्रेवरी कन्वर्जन. आपको पता है ही इज द फर्स्ट चाइल्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम.
रेज्ड इन द प्रॉफिट्स हाउस होल्ड। इन्होंने नमाज पढ़ते देखा था हज़रत खदीजा को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इन्होंने पूछा था रसूलुल्लाह से कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फिर बताया, समझाया और फिर इनको इस्लाम की दावत दी। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद से पहले डिस्कस करूंगा अबू तालिब से, देन आई विल टेल यू। वो खुद बयान करते हैं, मैं सोचता रहा, बिस्तर में पलटता रहा, करवटें बदलता रहा, और सुबह उठकर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि टेल मी मोर अबाउट इट, और जो गॉड आप जिसकी वर्शिप करते हैं उसके बारे में बताएं। तो जब इन्हें और बताया गया तो ही एक्सेप्टेड इस्लाम। ये इनका कन्वर्जन का वाकया है। और फिर इन्होंने जाकर अबू तालिब को बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता हूं और मैं एक्सेप्ट करता हूं उनके रिलीजन को। जिस पर अबू तालिब ने कहा था कि अपने कज़न का साथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा कज़न सच्चा है। ऑल्दो अबू तालिब ने खुद इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन हज़रत अली को अपने बेटे को कहा कि अपने कज़न का साथ कभी ना छोड़ना। तो उसके बाद वो बहुत मशहूर वाकया, ही स्लेप्ट इन प्रॉफिट्स बेड टू फॉइल असैसिन्स। और हज़रत अली जो है, इनका प्री मदीना कुछ वाकयात आते हैं कि ही वाज द वन जो बहुत ब्रेवली उन लोगों को पनाह दिया करते थे जो दूर दराज किसी इलाके से आते थे और आकर इस्लाम कबूल करते थे। जैसे अबू ज़र गफ़ारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत मशहूर साहबी हैं। तो ही केम ऑल द वे फ्रॉम आई थिंक यसरब या किसी और इलाके से, और ही हर्ड ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू की बात है जब अर्ली प्रॉफिट ईयर्स थे तो मक्का में, और हज़रत अली ने नोट किया कि ही वांट्स टू एक्सेप्ट इस्लाम, ही वांट्स टू मीट रसूलुल्लाह। तो हज़रत अली ने इन्हें अपने घर में ठहराया था। इसी तरह और भी लोगों को अपने घर में ठहराया करते थे। तो ये भी शो करता है कि ही वॉज वेरी ब्रेव, और इन्होंने शुरू में बहुत सपोर्ट किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के बारे में बहुत सी बातें की हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर बात को खत्म करते हैं। देखिए, अल्लाह के नबी ने एक मौके पर कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला। एक मौके पे कहा कि अली मुझ में से और मैं अली में से हूं। एक मौके पे कहा कि अली तुम मेरे लिए इस तरह हो जैसे मूसा हारून के लिए। अब ये वाकयात जो है पेश किए जाते हैं ये प्रूव करने के लिए कि हज़रत अली सबसे ज़्यादा अफजल है।